अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि वाल पुट्टी कैसे करते हैं और वाल पुट्टी करने का तरीक़ाकार क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर भी लाजमी कीजिएगा। जैसा कि आप लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर मैंने वाल पुट्टी कर दी है छत पे, ठीक है। और आगे मैं अभी करने लगा हूँ। तो आपको मैं यहाँ ये बता दूँ कि वाल पुट्टी करने से पहले यहाँ पर वाइट सीमेंट पहले से हुआ वाइट सीमेंट यहाँ पर पहले से हुआ था, ठीक है। यहाँ पर वाल पुट्टी करने से पहले आपने जो आपका पहला काम है, आपने स्क्रैपर इस्तेमाल करना है। स्क्रैपर इस्तेमाल करने के बाद आपने उसकी सफाई करनी है, छत की या दीवार की, आप जहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं वाल पुट्टी, ठीक है। ताकि वाल पुट्टी करते वक्त आपके स्क्रैपर में या वाल पुट्टी में कचरा ना आए, आपके हाथ में सफाई आएगी, काम में सफाई आएगी, ठीक है। अभी मैं आपको वाल पुट्टी करके दिखाता हूँ कि वाल पुट्टी आपने करनी कैसी है, उसका तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। इधर मैंने स्क्रैपर पूरी छत पे पहले लगा लिया था, ठीक है। आपको जैसे बेहतर लगे आप साथ साथ भी लगा सकते हैं स्क्रैपर, ठीक है, मगर मैंने पूरी छत पे पहले स्क्रैपर लगा लिया था। तो अब मैं आपको वाल पुट्टी करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि वाल पुट्टी करने कैसी है। आपने ऐसे फीलिंग ले ली होगी, ठीक है। मैं ये स्क्रैपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको जो बेहतर लगे आप वो स्क्रैपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ये स्क्रैपर अच्छे लगते हैं तो इसीलिए मैं स्क्रैपर इस्तेमाल करता हूँ। आपको जो बेहतर लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले स्क्रैपर लगाया हुआ था, ठीक है, तो मुझे स्क्रैपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ साथ स्क्रैपर लगा सकते हैं या पहले से आप स्क्रैपर लगा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपने ऐसी फिलिंग ले लेनी है हाथ में, ठीक है। फिलिंग लेने के बाद आपने जहाँ पर ये फिलिंग ख़त्म की हुई होगी, ठीक है, आपने यहाँ पर फिलिंग रख लेनी है। ऐसे आराम से बिल्कुल स्मूथ तरीके से आपने फिलिंग को करना है, ठीक है। फिर यहीं पर फिलिंग स्क्रैपर रख के इसको बिल्कुल आराम से उठाना। आराम से उठाने का मकसद ये है कि आप जब फिलिंग करेंगे तब ये लाइनें नहीं आएंगी आपकी। बाज़ बात ऐसा होता है कि आप फिलिंग लगा के ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे उठाने से यहाँ पर लाइनें आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको भी मशवरा ये दूंगा कि आपने फिलिंग लगानी है, आपने ऐसे उठानी है ताकि ये जो लाइनें हैं आपकी पहले ही हाथ में, आप एक हाथ फिलिंग कर रहे हो तो पहले हाथ में आपकी ख़त्म हो जाए, ठीक है। ऐसे फिर उठा लीजिए, यहाँ से ख़त्म की थी वो, अब वहीं से शुरू कर लीजिए। ऐसे आपने इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं एक बात और नोटिस कर लीजिएगा मेरी, कि अक्सर मैंने देखे हैं कि साइड में जो है यहाँ पर उंगली से लगा देते हैं, ठीक है, फिलिंग वगैरह वाल पुट्टी या फिलिंग में यहाँ पर
उंगली से लगा देते हैं। उंगली से नहीं लगानी मेरे भाई, उंगली से लगाओगे तो जब आप ब्रश से कट वगैरह लगाओगे रंग का तो वो नहीं लगेगा, इससे नहीं होगा। ठीक है, आपने ऐसे फिलिंग दे देनी हाथ में। ठीक है, ये स्क्रैपर है, स्क्रैपर की ये कॉर्नर पे आपने फिलिंग रख लेनी है ऐसे। ठीक है, कॉर्नर पे आपने फिलिंग रख के आपने दीवार पे या छत पे जहाँ भी कर रहे हो उसको कॉर्नर पे रख लेना है। ठीक है, इसको फिर कॉर्नर पे रखना है ऐसे। अब इसको आपने उठा लेना है, जो फालतू फिलिंग बच गई है, फालतू की एक्स्ट्रा है इधर, तो आपने इसे ऐसे उठा लेना है। तो अब ये आपकी बहुत प्यारी लोकेशन बन गई है इधर। ठीक है, जब आप ब्रश से कट वगैरह लगाएंगे आपका रंग मिक्स नहीं होगा, छत का कलर अलग होगा, दीवार का कलर अलग होगा, तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कट लगेगा ब्रश का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वॉल पुट्टी ऐसे की जाती है। ठीक है, मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बेल के आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों के पास वक्तन पहुँचती रहे। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ, अगर किसी को उससे कुछ भी रिलेटिव मेरे काम के रिलेटिव सवाल को जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मुझसे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।